in this video we will start a new unit in class 10 plus 2, third unit biology in human welfare and its first chapter human health and disease. इस चैप्टर में जनरली हम बात करेंगे कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज what are they two different things or the similar. Health means when we talk about a person that is healthy person, तो हम बात करते हैं कि healthy person means there is not any type of physical ailment, we can say the mental or the social ailment in his body. Suppose that we are studying about the health and we are taking an example of the person suffering from the fever. So we can say that he is healthy or not. Means it is not a healthy, we can say it is a diseased person. Disease means a discomfort in our body. कि जब हम एक कंफर्टेबल फीलिंग अपनी बॉडी में फील ना कर पाए तो उसे हम डिजीज का नाम देते हैं. और हेल्दी एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें हम बात करते हैं कि कोई भी पर्सन फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए. तो यहाँ हम बात करते हैं कंप्लीट डेफिनेशन गिवन बाय द WHO. According to WHO is World Health Organization. According to it, health is a state of complete physical, social and mental well-being. फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग. यहाँ हमने तीन एस्पेक्ट्स लिए हैं. फिजिकल, जब हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी टाइप का कोई डिसऑर्डर ना हो, कोई डिजीज ना हो. मेंटली एंड सोशली. मेंटल मीन्स कि किसी भी टाइप का दिमागी रूप से किसी पर्सन को किसी तरह की टेंशन या किसी चीज में उलझन ना हो. और सोशल, सोसाइटी में हार्मनी, इक्विलिब्रियम और वी कैन सी द एडजस्टमेंट अगर प्रॉपर है. तो ये तीनों कंडीशंस अगर किसी पर्सन पर रेगुलरली अप्लाई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेल्दी पर्सन कहते हैं. अब बात करते हैं कि जो हेल्थ है वो किस तरीके से वेरी करती है. तो हेल्थ का इश्यू अगर हम ले और डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो डिजीज तीन तरीके से हो सकती है. देयर मे बी जेनेटिक डिसऑर्डर. अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है ये सभी हम सेकेंड यूनिट में स्टडी कर चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में कि किस तरीके के डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है, कोई सब्स्टिट्यूटेड डिजीज हो सकती है. तो ये सारी जो डिजीज हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीज, ये भी हमारी हेल्थ को इम्पेयर करती हैं. सेकेंड हम कह सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन. अगर किसी पर्सन को किसी स्पेसिफिक टाइप का इन्फेक्शन लग जाता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी उस पर्सन की बॉडी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी हेल्थ जो है वो चेंज हो जाती है, अल्टर कर जाती है. और थर्ड हम कह सकते हैं किसी भी पर्सन का लाइफस्टाइल चेंज होना, उससे भी हम बहुत सारे डिजीज से सफर करते हैं. लाइफस्टाइल चेंज होना मीन्स हमारी फूड हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, हमारी हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन, इन सभी में अगर हम कोई भी रूटीन में चेंज करते हैं तो उस चेंज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है. अब उसके बाद हम बात करते हैं डिजीज के बारे में. डिजीज क्या है? मीन्स कोई भी पर्सन जो अनहेल्दी है उसे हम डिजीज पर्सन कह सकते हैं. अनहेल्दी फीलिंग. अगर हम अपने आप को अस्वस्थ या अनहेल्दी फील कर रहे हैं तो हम उसे डिजीज कह सकते हैं. या डिस्कम्फर्ट इन बॉडी. अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट है तो उससे भी हम डिजीज कह सकते हैं. मीन्स यहाँ पर पर्सन हेल्दी दिख रहा है लेकिन हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी
किसी भी टाइप का चेंज हो, फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो हेल्थ की एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्लस में डिजीज होने के साथ साथ हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सब चीजें डिजीज के अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिजीज को हम कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर द डिजीज। These diseases are classified under two categories. First category is congenital disease. Congenital disease ऐसे डिजीज जो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर होती है ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप। कंजेनाइटल है जो सिंस बर्थ प्रेजेंट होंगी। जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो सभी कंजेनाइटल डिजीज के अंडर आते हैं, जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सेकंड आती है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो हम अपने एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं। किसी भी अनहेल्दी एनवायरमेंट के अंदर अगर हम जा रहे हैं या उसके अंदर हम रह रहे हैं तो उस एनवायरमेंट से जो भी डिजीज हमें लगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। एक्वायर्ड डिजीज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। उसके बाद इस एक्वायर्ड डिजीज को फर्दर हम टू ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। जब टू ग्रुप में इसे क्लासिफाई करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकेंड वी आर टेकिंग नॉन कम्युनिकेबल। Communicable disease means which is spread from one person to another. एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को जो डिजीज लग जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ फर्दर दीज कम्युनिकेबल डिजीज क्लासिफाइड अंडर टू ग्रुप्स। वन इज कंटेजियस डिजीज एंड सेकेंड इज नॉन कंटेजियस। कंटेजियस डिजीज मीन्स जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को लगे उन्हें कंटेजियस डिजीज कहेंगे, और नॉन कंटेजियस जो किसी पॉजिटिव एजेंट की हेल्प से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है उन्हें नॉन कंटेजियस। लेकिन दोनों ही डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज के अंडर आती है। उसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम फर्दर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर द डिजीज इन विच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज वी कैन सी। फर्स्ट कैंसर, जो एक पर्सन को है लेकिन एक को दूसरे एक हेल्दी पर्सन के पास वो डिजीज अनहेल्दी पर्सन से ट्रांसफर नहीं होगी। इसके अंदर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में अगर कोई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, सपोज दैट कोई माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल दैट इज द विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो उस पर्सन को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उसके साथ हम अगर चीजों को शेयर करें तो हमें वो डिजीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। थर्ड वी कैन से दैट डीजेनरेटिव डिजीज मीन्स हमारी बॉडी का कोई स्पेसिफिक ऑर्गन अगर अपना काम करना बंद कर दे तो उसे हम डीजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। उसके अलावा हार्ट डिजीज हो सकती है। हार्ट डिजीज are not transferred from one person to the another person. Next we are taking allergy is also the cause of we can say the non communicable type of the disease. तो यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि कितने टाइप की डिजीज हैं और उन डिजीज को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन अचीव गुड हेल्थ। मीन्स अगर हम हेल्दी या हेल्थ अचीव करना चाहें तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले फर्स्ट बैलेंस्ड डाइट मीन्स हमारा फूड जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें जंक फूड ना हो, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स,
फैट, मिनरल्स, रफेज, वाटर, इन सब का एक कंप्लीट पैकेज हो, तो वो बैलेंस डाइट अगर हम ले तो इट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज. सेकेंड, वी कैन टेक प्रॉपर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग हैबिट. ड्रिंकिंग एंड ईटिंग हैबिट. हमारी खाने और पीने की जो आदतें हैं वो बिल्कुल क्लीन, हाइजीनिक होनी चाहिए. किसी भी टाइप का इस तरीके का हम अनहेल्दी फूड ना खाएं जो टोटली हमारी हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाले. थर्ड, हम कह सकते हैं कि योगा कंटिन्यू और रेगुलर हमारी प्रैक्टिस में होना चाहिए. एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, वी कैन टेक फिजिकल एक्सरसाइज. इससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम बहुत सारे डिजीज को अपनी बॉडी पर अटैक करने से रोक सकते हैं. उसके अलावा अगर हम फर्दर और अपनी हैबिट्स में चेंज करें, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. इधर उधर हमारा हाउस होल्ड वेस्ट जो है उसको डिस्पोज ना करें. किसी भी तरीके से जो वेस्ट है वो प्रॉपर साइट पर डिस्पोज हो ताकि वहां से कंटामिनेशन हमारे फूड तक ना पहुंचे और हमारी बॉडी पर अटैक ना करे. उसके अलावा क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन. ये क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन हमारी अपनी बॉडी, हमारे अपने घर, हमारी कम्युनिटी सभी के लिए एप्लीकेबल है. तो जितना क्लीन एनवायरनमेंट होगा, हाइजीनिक एनवायरनमेंट होगा, उतना हमारी हेल्थ पर एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट रहेगा और हम डिजीज से दूर रहेंगे और अपने आप को हेल्दी रखेंगे. नेक्स्ट, वी कैन से दैट प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हाउस और होम हाइजीन. घर बिल्कुल साफ और कंप्लीटली वी कैन से क्लीन होना चाहिए ताकि किसी भी टाइप का कोई डिजीज एजेंट हमारे घरों में एंटर ना करे. उसके अलावा अवेयरनेस अबाउट डिजीज. किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के बारे में या जो भी सराउंडिंग एरियाज में जो डिजीज स्प्रेड हो रही हैं उन डिजीज की हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से वो डिजीज हमारी बॉडी तक स्प्रेड होंगी एंड हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ देम. किस तरीके से हम उन डिजीज को अपनी कम्युनिटी से आने से रोक सकते हैं. उसके अलावा इफ एनीवन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम दैट डिजीज, हाउ वी कैन ट्रीट हिम और हर. किस तरीके से हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो उस चीज के बारे में हमें प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए. उसके अलावा अगर कोई जानलेवा बीमारी है, एपिडेमिक डिजीज है, तो उसके ट्रीटमेंट को हम कंप्लीट करने से पहले या हम ये कहें ट्रीटमेंट हमें लेना ही ना पड़े, उसके लिए हमें उसका प्रिवेंशन करना चाहिए. बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो अगर हम उसे प्रिवेंट करेंगे तो किसी भी टाइप का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होगा. तो उसके लिए हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसका अवेयरनेस होना चाहिए एंड वैक्सीनेशन. और वैक्सीनेशन की प्रॉपर डिटेल हमें मालूम हो ताकि हम उस डिजीज को अपनी बॉडी पर अटैक करने से रोक सकें. तो अगर हम इन डिफरेंट हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में अगर यूज करें तो हम काफी हद तक डिफरेंट जो डिजीज हैं, जो डेंजरस डिजीज हैं, उन्हें अपनी बॉडी तक आने से हर तरीके से रोक सकते हैं. उसके साथ हम बात करते हैं यहाँ पर पैथोजन के बारे में. पैथोजन जनरली क्या होते हैं? दीज आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट. दीज आर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. डिजीज फैलाने वाले जितने भी एजेंट्स हैं उन्हें हम डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कहते हैं और उन एजेंट्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज द पैथोजन. अब जो पैथोजन है इसकी कैटेगरी काफी बड़ी है. ये बहुत सारी वेराइटीज के हो सकते हैं. जैसे हम यहाँ बात करें, दे मे बी वायरस, दे मे बी बैक्टीरिया, मे बी फंगस, मे बी वर्म्स. और वर्म्स में अगर हम बात करें तो दो ग्रुप होते हैं, प्लैटी हेलमिंथ जिन्हें हम
फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं, फ्लैट वर्म्स, और एस के हेलमिंथ, जिन्हें हम राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग टाइप के पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिजीज फैलाते हैं। बट जब ये इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी तक ट्रांसफर होते हैं या हमें इन्फेक्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक डिजीज से, तो इन पैथोजन के पास एक प्रॉपर सर्वाइवल हैबिट होती है, सर्वाइवल हैबिट, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी है जो नेचुरल इम्यूनिटी हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं कि कोई भी पैथोजन जब हमारी ओरल कैविटी से एंटर करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सलाइवा के कॉन्टेक्ट में होता है, एंड दिस सलाइवा कंसिस्ट ऑफ द लाइसोजाइम विच कैन किल द बैक्टीरिया इफ प्रेजेंट इन अवर फूड। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया है और वो इस तरीके से लाइसोजाइम से ही किल हो जाएगा, तो वो हमारी बॉडी में कभी भी इन्फेक्शन नहीं करेगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिनके पास एक कुछ सर्वाइवल हैबिट्स होती हैं, एंड दे हैव द सर्वाइवल हैबिट इन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट हम बात करें किसी पैथोजन के बारे में, एंड दैट पैथोजन व्हेन एंटर्स टू आवर स्टमक थ्रू द ओरल रूट, जब हमारे खाने के साथ वो स्टमक में एंटर करता है, तो हम बात करते हैं कि स्टमक में हमारे HCl प्रेजेंट है, और वो HCl काफी शार्प pH का होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 pH। तो वो इस 1 to 2 pH का जो HCl है, उस HCl में भी अपनी सर्वाइविंग हैबिट्स रखता है, और उस हैबिट्स के होते हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो पैथोजेंस हैं वो डिफरेंट डिजीज कोज करते हैं बॉडी के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट्स जो सिलेबस में है, वो कौन एजेंट्स किस टाइप के डिजीज बॉडी में कॉज करते हैं।